क्या प्रियंका चोपड़ा ने शादी के पहले एग फ्रीजिंग कराया था? क्या है ये एग फ्रीजिंग? क्या है इसका प्रोसीजर? किस उम्र के लोग इस एग फ्रीजिंग को करा सकते हैं? इंडिया में एग फ्रीजिंग का क्या कॉस्ट है? इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या है ये एग फ्रीजिंग? एग फ्रीजिंग को मेडिकल टर्म्स में कहते हैं oocyte क्रायोप्रिजर्वेशन, यानी कि वुमेंस के बॉडी से अंडे को निकाला जाता है और उसे फ्रीज़ किया जाता है ताकि वो फ्यूचर पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कई बार वुमेंस अपने प्रेगनेंसी को बहुत सारे रीजंस की वजह से पोस्टपोन करना चाहती है। ऐसे वुमेंस फ्यूचर में इन अंडों का यूज़ करके प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ऐसा रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती है, जिसके वजह से फ्यूचर में प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप समय रहते अंडे को फ्रीज़ करा दें तो आपकी फ्यूचर में प्रेगनेंसी की चांसेस बढ़ जाती है। क्या किसी ने भी कभी एग फ्रीजिंग कराया है? जी हाँ, बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो एग फ्रीजिंग टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, एकता कपूर, डायना हेडन, उपासना कमिनेनी, मोना सिंह। ये सब बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने ये क्लेम किया कि वो भी एग फ्रीजिंग टेक्निक का यूज़ कर चुके हैं। अब जानते हैं कि एग फ्रीजिंग का प्रोसेस क्या है। नॉर्मली क्या होता है, वुमेंस के शरीर में हर महीने एक अंडा प्रोड्यूस होता है, लेकिन इस टेक्निक में उन्हें मेडिसिन्स दिया जाता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे उनके शरीर में एक से ज़्यादा एग प्रोड्यूस हो और इन एग को छोटे से एक प्रोसीजर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और फिर इसे फ्रीज़ करने के लिए लैब में भेज दिया जाता है ताकि उसे फ्यूचर में प्रेगनेंसी के पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके। किस रीज़न से एग फ्रीजिंग टेक्निक शुरू हुई? बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एग फ्रीजिंग टेक्निक को अपनाया जा रहा है। सबसे पहले तो कई बार वुमेंस को लगता है कि वो फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, अपने करियर में स्टेबल नहीं है, या वो और आगे पढ़ना चाहती है, या उन्हें कोई अच्छा जीवन साथी अभी तक नहीं मिला, लेट मैरिज करने वाले लोग। तो ऐसे कंडीशंस में हमें एग फ्रीजिंग करा लेने से हम फ्यूचर में खुद के बच्चे को कंसीव कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें कीमोथेरेपी मिल रहा है, यानी कि जिनको कैंसर हो गया है, अगर वो कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि उनका एग की क्वालिटी डैमेज हो जाती है, एग की क्वालिटी कम हो जाती है। तो ऐसे लोग भी एग फ्रीजिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, इसमें आपके एग की क्वालिटी कम हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में प्रेगनेंसी के चांसेस भी आपके कम हो जाते हैं। तो ये सारे लोग इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में वो कंसीव कर सकें। किस एज में हमें एग फ्रीज़ कराना चाहिए? सूनर द बेटर, जितनी जल्दी आप करा सके उतना आपके लिए अच्छा है। ऐसा ये माना जाता है कि लगभग 20 से 30 साल की उम्र में अगर आप एग फ्रीज़ करा सकें तो ये आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाती है तो आपके अंडे की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही कम होते जाती है, जिससे फ्यूचर में प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। आप जितने कम एज में एग को फ्रीज़ कराएंगे उतनी ही आपकी प्रेगनेंसी की सक्सेस रेट बढ़ जाती है। क्या है इसके एडवांटेजेस? ऐसे लोग जो अभी बच्चा कंसीव नहीं करना चाहते, जैसे कि हमने कहा उनके एजुकेशन की वजह से, या फिर उनके करियर के वजह से, या फिर उन्हें सही पार्टनर नहीं मिला है, या फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, या किसी मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो जिन्हें कीमोथेरेपी लेना पड़ रहा है, या एंडोमेट्रियोसिस जैसे प्रॉब्लम है, ऐसे लोग इस टेक्निक का यूज़ करके कंसीव कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो इस टाइप की टेक्निक थोड़ी सी कॉस्टली होती है, सबके बस की बात नहीं होती। दूसरा ये कि हर टेक्निक के जैसे डिसएडवांटेजेस है वैसे इसमें भी है कि जितना आपने एग निकाला है वो सब के सब सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव करा पाए ये ज़रूरी नहीं है। कई बार एग्स डैमेज हो जाते हैं, कई बार एग्स एबनॉर्मल निकलते हैं।
कई बार एग्स फर्टाइल नहीं हो पाते, इतना आपका एज ज़्यादा होता है तो सक्सेस रेट भी इसके कम होते हैं। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इस टेक्निक में भी हैं। क्या इस टेक्निक के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? जैसा कि हमने कहा कि इसमें मेडिसिन्स को देकर आपके ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि वो ज़्यादा अंडे निकाल सके, क्योंकि महीने में आपको नॉर्मली एक ही अंडा बनता है। तो अगर आप मेडिसिन लेते हो तो एक से ज़्यादा अंडे प्रोड्यूस करता है आपका ओवरी। तो इससे हम कहते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ओवरी को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा वो अंडे प्रोड्यूस करें, लेकिन उसके वजह से हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट से गुजरना पड़ता है, जैसे कि हेडेक, पेट में दर्द होना, थोड़ा जी मचलना, उल्टियाँ आना, या फिर ब्लड क्लॉट होना, ओवरी में सूजन होना, दर्द होना। ये सारे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको इस टेक्निक में मिल सकते हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इस ट्रीटमेंट का कॉस्ट क्या है। इंडिया में इसका कॉस्ट है लगभग 1,50,000 से लेकर 1,70,000 तक, जो कि बाकी देशों के कंपैरिजन में कम माना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको एग फ्रीजिंग और उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये समझ में आ सके कि एग फ्रीजिंग टेक्निक आखिर है क्या। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।